हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि इस सीरीज में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हैं जो हमारी मैथमेटिक्स के फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करता है और हमें होने वाली गलतियों से बचाता है। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम इस सीरीज के अंदर कवर कर रहे हैं जिससे कि छोटी छोटी मिस्टेक से कई बार हमारा कॉन्सेप्ट साउंड नहीं होता, वहां पर हमारा कॉन्सेप्ट वीक होता है और ड्यूरिंग एग्जामिनेशन हमें लगता है कि यार हमने करेक्ट किया है, हमारा आंसर तो करेक्ट है, बट जब रिजल्ट आता है तो हमें लगता है कि अरे ये गलत कैसे हो गया। फिर हम उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, कुछ तो ढूंढते हैं, तब पता चलता है अरे ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। तो हम इस सीरीज के अंदर कुछ ऐसे ही फंडामेंटल्स को कवर कर रहे हैं। तो आज हम देखते हैं एरिया ऑफ सर्कल जो होता है पाई आर स्क्वायर। इफ आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल देन द एरिया ऑफ सर्कल विल बी पाई आर स्क्वायर। तो हम कोशिश करते हैं सर्कल के एरिया को प्रूव करने की कि वो पाई आर स्क्वायर कैसे आता है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस की हेल्प से, मतलब कैलकुलस में भी लिमिट की हेल्प से, हम लिमिट की हेल्प से प्रूव करते हैं कि आखिर सर्कल का एरिया अगर पाई आर स्क्वायर हमें प्रूव करना है तो क्या टूल होगा, और फिर उससे जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट कवर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ऐसा एक इंफॉर्मेशन अबाउट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल होना चाहिए Suppose it's a triangle ABC, this angle is B, this side is C, this side is B, ठीक है, और of course this side is A। तो अगर अपन ये देखें कि यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, अब ये जो लेंथ है वो कितनी है, C। तो हाइट इन टर्म्स ऑफ साइड सी एंड एंगल बी क्या हो जाएगी, ये हाइट। तो हम हाइट को लिख सकते हैं सी साइन बी। ओके, ठीक है ना। तो ये हाइट क्या हो जाएगी इस सी और बी की टर्म में, सी साइन बी। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 1/2 बेस, यहां पर बेस हमने ए ले रखा है और हाइट। तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 ए, और एच कितना है, सी साइन बी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया 1/2 AC साइन बी, ये ठीक है। तो मतलब दो साइड, कोई भी दो साइड आप लें, जैसे यहां पर A और C है, एंड साइन ऑफ द एंगल इंक्लूडिंग लाइज बिटवीन दिस टू साइड्स जो भी हम यहां पर ले रहे हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं ऐसे बोलूं 1/2 AB, तो A और B के बीच का एंगल, यहां आप देखेंगे A और B के बीच का एंगल कौन है, C। तो फिर यहां पर आ जाएगा साइन C। या फिर हम कह सकते हैं कि 1/2 BC और B और C के बीच का एंगल यहां कौन है, A, लाइक दैट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखने का ये भी एक तरीका है। जो भी और भी तरीके हम जानते हैं, चाहे वो हीरोन्स फॉर्मूला है, चाहे 1/2 बेस इंटू हाइट है, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट हैं, वो सब भी ठीक है अपनी जगह पर। वो गिवन डेटा क्या है, किस टर्म में हमें एरिया लिखना है, उस पर डिपेंड करता है, पर ये भी हम मतलब यूज कर सकते हैं अगर इस तरह का डेटा गिवन हो। ओके, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। आगे हम क्या बात करते हैं कि समझ में आ गया ना, इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, बात तो सर्कल की करनी है, तो हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं विथ रेडियस R। ये इस सर्कल का सेंटर हो गया। अब बेटा अपन ने क्या करा कि अपन ने ऐसे एक पॉलीगन सोचा इसके ऊपर, जिसके ऊपर A1, A2, A3, A4 ये पॉइंट्स हैं, और जब हम इसको ज्वाइन करेंगे, जैसे A1 से A2 को ज्वाइन किया, A2 से A3 को ज्वाइन किया, A3 से A4 को ज्वाइन किया, जब हम इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो वहां पर इस तरह से करके पॉलीगन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको मैं ओरिजिन क्या देता हूं, यहां से परपेंडिकुलर नहीं, O से A1 और A2 को ज्वाइन किया, तो ये दोनों ही इसकी क्या है, रेडियस है। ये दोनों ही इसकी रेडियस है। ऐसे और भी अपन ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो ऐसे जब मैं हर वर्टेक्स को इस पॉलीगन के बनने वाले पॉलीगन के हर वर्टेक्स को जब ओरिजिन से कनेक्ट कर दूंगा,
तो यहां पर इस तरह से अपन ने माना कि n साइडेड पॉलीगन है, तो ऐसे n ट्राइंगल बन जाएंगे। लेट इट इज n साइडेड पॉलीगन। माना कि n साइडेड पॉलीगन है, तो ऐसे इसमें n साइड्स बन जाएंगी और हर साइड पर इस तरह से ट्राइंगल बन जाएगा। ओके, अब बेटा अगर अपन ऐसे देखें कि ये एंगल अगर थीटा है, तो फिर यहां भी थीटा होगा एंड सो ऑन, थीटा 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 थीटा, तो ऐसे n थीटा हो जाएंगे, n टाइम्स थीटा हो जाएगा, एक थीटा फिर एक और थीटा फिर एक और थीटा, तो n साइड से हर साइड के कॉरस्पॉन्डिंग एक ट्राइंगल है और हर ट्राइंगल के इस एंगल को अपने थीटा का रेगुलर पॉलीगन है, तो सभी एंगल थीटा है। तो ऐसा करने पे वो जो n थीटा मिलेंगे वो क्या करेंगे, एक कंप्लीट रोटेशन कर लेंगे, रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जब n टाइम्स अपन थीटा ले लेंगे तो एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब उसका जो एंगल है वो कितना बन जाएगा, 2 पाई। n टाइम्स थीटा इज नथिंग बट इक्वल टू 2 पाई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहां से मुझे थीटा इस n की टर्म में अगर लिखना है तो थीटा मेरे पास आ जाएगा 2 पाई बाई n। ये बढ़िया है। ओके, अब बेटे यहां भी थीटा है। अब अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल A1OA2 इसकी बात करूं, इस एक ट्राइंगल A1A2O, ये जो एक ट्राइंगल बना इसकी बात करूं, तो जो यहां पर अभी लेफ्ट साइड में हमने समझा था 1/2, दो साइड आप ले लें कोई सी भी, जैसे ये A ले ली और ये C ले ली, एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन द साइड्स। तो यहां पर एक साइड मैंने OA1 ले ली जो R है, दूसरी OA2 ले ली वो भी R है, तो 1/2 R स्क्वायर एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, एंड थीटा इज नथिंग बट 2 पाई बाई n, वो भी पुट कर देंगे। तो ये ऐसे एक ट्राइंगल का एरिया हो गया। बढ़िया बात है सर। तो एरिया ऑफ पॉलीगन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ दिस पॉलीगन ऑफ कोर्स n टाइम्स दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ऐसे n ट्राइंगल हैं उस पॉलीगन में, तो n टाइम्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट इज नथिंग बट n टाइम्स 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा, एंड थीटा इज नथिंग बट 2 पाई बाई n। ये सब बढ़िया, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब कंसेप्ट ये कहता है कि अगर मैं धीरे धीरे ये जो पॉलीगन हमने बनाया इसकी नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाता जाऊं, अगर धीरे धीरे मैं इसकी नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाता जाऊं, यहां देखिए जरा एक बार, जैसे ये सर्कल है, तो यहां पर एक पॉलीगन सपोज इस तरह से बनाया, तो इस पॉलीगन के एरिया और इस सर्कल के एरिया में अभी एरर है, ये वाला जो पार्ट है वो एरर का पार्ट है, ये पार्ट छूट रहा है इस पॉलीगन का एरिया, ये मतलब ये सभी जगह, चाहे वो यहां पर है, फिर वो यहां पर है, या फिर वो यहां पर है, या फिर वो यहां पर है, या फिर वो यहां पर है, सभी जगह छूट रहा है। तो ये जो एरिया ऑफ पॉलीगन आएगा ऑफ कोर्स वो इस सर्कल के एरिया से कम आने वाला है। अब क्या हो अगर मैं पॉलीगन की साइड बढ़ाना शुरू कर दूं, जैसे अगली बार मैंने ऐसे सोचा कि ये पॉलीगन ऐसे बन गया, ये येलो वाला, मतलब बीच बीच में मैंने एक वर्टेक्स और अज्यूम कर लिए, तो नंबर ऑफ साइड्स पहले वाले से डबल हो जाएंगी ऐसे, और हम रियलाइज करेंगे कि जो एरर है वो भी काफी कम हो गई। पहले एरर ये पूरा पार्ट थी, ये पूरा पार्ट एरर थी, लेकिन अब क्या हुआ, जब मैंने साइड बढ़ा दी तो ये वाली एरर खत्म हो गई, ये सर्कल वाले पार्ट के अंदर आ गई। तो जैसे जैसे मैं इस पॉलीगन की साइड्स बढ़ाता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं इस पॉलीगन की साइड बढ़ाता जाऊंगा, हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये ऑलमोस्ट सर्कल की तरह ही बिहेव करने लगेगा। यही हमारी कैलकुलस होती है ना, एज
x टेंडिंग टू 0, ये ऐसे बन जाता है ना। न्यूटन ने जो सब काम हमें करके बताए, डेरिवेटिव से रिलेटेड, इंटीग्रेशन से रिलेटेड, तो एक इस पे भी अपन एक वीडियो बनाएंगे कि डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन क्या है। कैलकुलस के दो पार्ट हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये जो अपन ने अभी भी यहां डिस्कस किया कि जैसे जैसे साइड बढ़ेंगी तो वो पॉलीगन जो है वो सर्कल में ही कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये फंडा क्या है, इसको डिटेल में अपन एक डिफरेंट वीडियो में कवर कर लेंगे। अभी मैं कह रहा हूं ये बात कि जैसे जैसे इस पॉलीगन की साइड्स हम बढ़ाते जा रहे हैं तो वो सर्कल में ही कन्वर्ट होता जा रहा है इसका। लेकिन कब हो जाएगा, पूरी तरह से तो नहीं हो जाएगा। तो अपन कह देंगे जब नंबर ऑफ साइड्स इनफाइनाइट हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि एरिया ऑफ सर्कल अगर मुझे लिखना है, एरिया ऑफ सर्कल अगर मुझे लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एरिया ऑफ पॉलीगन। ये ठीक है क्या? ये जो एरिया ऑफ पॉलीगन निकाला, n क्या है इसमें, नंबर ऑफ साइड्स। तो जैसे जैसे मैं साइड को इनफाइनाइट पर लेकर जाऊंगा ये पॉलीगन सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो जो एरिया ऑफ पॉलीगन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जरा इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये क्या लिखा हुआ है यहां पर, n r स्क्वायर बाई 2 साइन 2 पाई बाय n। ठीक है, अगले स्टेप में मैं क्या करता हूं, देखिए जरा, लिमिट का कॉन्सेप्ट है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, आर स्क्वायर को यहीं छोड़ा, साइन 2 पाई बाय n तो यहां ऑलरेडी था। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ये वाला टर्म, ये वाला 2 और ये वाला n, तो ये 2 बाय n यहां ऑलरेडी है, ये वाला n और 2, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब यहां पर जो साइन के अंदर एंगल है वो है 2 पाई बाय n, तो मुझे कुछ और भी करना पड़ेगा, कुछ और मतलब एंगल्स को सेम बनाने के लिए यहां पर पाई से मल्टीप्लाई और यहां पर ऐसे पाई से मल्टीप्लाई। नाउ आई डोंट थिंक कि हमको इसमें कोई प्रॉब्लम है कि ये जो एंगल है जब n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये 0 की तरफ जा रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, और ये n इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो ये भी 0 की तरफ जा रहा है। तो एक्चुअल में कौन सी कंडीशन क्रिएट हो गई, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, तो किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल। मतलब ये क्वांटिटी किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल। जब मैं लिमिट इनफाइनाइट पुट करूंगा तो लिमिट इनफाइनाइट पुट करने पर दिस थिंग बिकम्स नथिंग बट 1 एंड द रिमेनिंग थिंग इज, दिस इज नथिंग बट 1 लिखा है ना, थोड़ा दूर करके लिख देते। और यहां जो बचा वो क्या बच गया, पाई आर स्क्वायर, दैट्स द प्रूफ ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल। तो क्या बच गया हमारे पास, यहां से बच गया पाई और यहां से बच गया आर स्क्वायर, देयरफॉर द एरिया ऑफ द सर्कल इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर। दिस इज द प्रूफ। लिमिट की हेल्प से और भी प्रूफ है, इंटीग्रेशन की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अभी यहां पर जो समझाना चाह रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाह रहे हैं उस पर ध्यान दें। तो इस तरह से लिमिट की हेल्प से अपन ने क्या करा, एरिया निकाल लिया। तो यहां पर जो भी कुछ लिखा है अभी तक, आई होप कि सब कुछ हमने कनेक्ट कर लिया होगा। अब एक दूसरी प्रॉब्लम की तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूं। एक और बात है इससे रिलेटेड, उसको जरा देखें। तो एक और बात अगर हम देखें, सपोज देयर इज ए स्क्वायर जिसकी ईच साइड जो है वो 1 है। ये स्क्वायर इतना बढ़िया स्क्वायर नहीं दिख रहा, अब ठीक ठाक, ठीक है, चल जाएगा ऊपर काम। तो बेटा ये एक स्क्वायर सोच लिया हमने, बढ़िया लगा भाई, बढ़िया सोचा। अब क्या किया, अपने मान लिया कि इस स्क्वायर की जो साइड्स हैं वो 1 यूनिट लेंथ है, ठीक है। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है, स्क्वायर है। तो अब अपन ने क्या करा, इस डायगोनल पे बात की,
कि इस डायगोनल की लेंथ कितनी होगी। तो मिस्टर पाइथागोरस सेज कि अगर मुझे इसका हाइपोटेनस चाहिए तो ऑब्वियसली स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सो इट इज नथिंग बट अंडर द रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो इट इज h इज इक्वल टू √2। तो इस हाइपोटेनस की लेंथ कितनी हो गई? √2। ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, यहां से ये स्क्वायर था तो ये भी कितनी थी? 1 और 1। नाउ लुक एट मी केयरफुली। अगर मैंने क्या करा, इसका मिडिल पॉइंट लिया इस वाली साइड का, ठीक है, तो वो हाफ हो गया। और अगर इसका भी मिडिल पॉइंट लिया, इसको इससे ज्वाइन किया ऐसे, तो ये भी हाफ है, ये भी हाफ है। ऐसे इसका मिडिल पॉइंट लिया तो ये भी हाफ है और ये भी हाफ है। ये ठीक है। तो मेरे कहने का यह मतलब हुआ कि यहां से यहां तक तो हाफ ठीक है। अब ये जो अगला हाफ था ना, इस लाइन को उठा के मैंने यहां रख दिया, और ये वाला जो हाफ था इसको उठा के मैंने यहां रख दिया। तो आप काउंट करेंगे हाफ। अच्छा, अभी इसकी लेंथ कितनी टोटल? यहां से लेकर यहां तक 1 और फिर यहां से लेकर यहां तक 1, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? 2। अब इस लेंथ के मैंने हाफ कर दिए, तो यहां से लेकर यहां तक लेंथ कितनी हो गई? हाफ। फिर ये लेंथ कितनी हो गई? हाफ। फिर ये लेंथ कितनी हो गई? हाफ। फिर ये लेंथ, तो साइड तो वही है ना, उसी को पलट के इस पे लिख दिया, तो लेंथ स्टिल कितनी आएगी? 2। लेंथ तो वही नहीं 2। अरे भाई लाइन ऐसे जा रही थी, अब ऐसे नहीं आके ऐसे जा भाई, तो लेंथ थोड़ी चेंज हो जाएगी, लेंथ वही आई 2। तो यहां पर समझने की बात यह हुई कि जब मैंने इस लाइन को यहां से सीधा ना जाकर यहां से मोड़ दिया हाफ, अब ये लेंथ हाफ है, ये लेंथ हाफ है, ये लेंथ हाफ है, ये लेंथ हाफ है, तो इन चारों को अगर अपन ऐड करेंगे तो स्टिल वो 2 आएगा। पहले भी वो क्या आ रहा था? 2 आ रहा था। मैं इसको रिमूव कर देता हूं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये ठीक है। तो अब ये जो जिगजैग बना, हाफ 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 हाफ, 4 टाइम्स हाफ, तो ये 2 हो गया। बढ़िया है साहब, आगे बताएं। अब क्या करा, इस हाफ के भी मैंने 1/4 कर दिए, तो यहां से ऐसे पुट किया। नाउ दिस इज 1/4, यहां से ये पुट किया तो ये वाला हाफ, हाफ का हाफ मतलब 1/4 इधर आ गया। फिर हाफ का हाफ हटा दिया तो हाफ का हाफ नीचे बच गया, तो वो फिर कितना है? 1/4। फिर यहां से ऐसे पुट कर दिया तो फिर ये कितना आ गया? 1/4। फिर ये कितना हो गया? 1/4। ये कितना हो गया? 1/4। फिर ये कितना हो गया? 1/4। और ये भी कितना है? 1/4। ठीक है। तो हाउ मेनी टाइम्स 1/4? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 1/4। स्टिल वो जो लेंथ है वो कितनी रहेगी? 2। अरे ठीक है, सही है ना? पागल तो नहीं बना रहा? 2 रहेगी ना? अच्छा ठीक है। अब इस वाले पोर्शन को भी हटा देता हूं। ठीक है, तो 1/4 1/4 1/4 हो गई, लेकिन सम क्या रहा? वही रहा 2। फिर हमने क्या करा, फिर इसको 1/8 1/8 कर दिया। तो ये 1/8 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 1/8, 16 टाइम्स 1/8। स्टिल क्या रहा? ये 1/2, सॉरी 2। लेंथ तो टोटल 2 ही रही। और इस प्रोसेस को ऐसे हम करते गए करते गए करते गए, फिर 116 कर दिया। फिर 1/32 कर दिया।
क्या होगा? ग्रेजुअली जो छोटे छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं जिगजैग मोशन में, ये और छोटे और छोटे और छोटे हो जाएंगे, और एक मोमेंट ऐसा आएगा जब मैं इनफाइनाइट टाइम इसको रिप्लेस कर चुका हूं, जैसे सर्कल के केस में करा, तो इनफाइनाइट टाइम जब मैं इसको कर चुका हूं, तो ये जो ऐसा जिगजैग मोशन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन में। और हमेशा ही उस जिगजैग मोशन का सम कितना है? 2। हमेशा 2 है, हर मोमेंट में 2 है। तो जब वो इस तरह से करते रहेंगे, क्या कभी भी उसका सम चेंज हो रहा है? सम चेंज नहीं हो रहा है। मैंने आपको बताया ना, 1/4 करके बताया, 1/8 करके बताया, 1/16 करके बताया, तो हमेशा सम नहीं चेंज हो रहा, नंबर ऑफ पार्ट्स चेंज हो रहे हैं। तो अब मैंने लिमिट लगा दी n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो सम तो नहीं चेंज हुआ, होते होते तो वो स्ट्रेट लाइन बन गया। तो इस कॉन्सेप्ट से ये जो स्ट्रेट लाइन बनी, इसकी लेंथ अल्टीमेटली भी कितनी होनी चाहिए? 2। बट मिस्टर पाइथागोरस सेज इट मस्ट बी √2। अरे समझ में आया कुछ? तो हमने तो 2 प्रूव कर दी। दैट मीन्स, व्हाट इज दैट मीन? इसका मीन ये है बच्चों कि जो कैलकुलस में हम लिमिट सीख रहे हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में सीख रहे हैं, उसमें गलतियां नहीं करनी है। तो कभी एग्जामिनेशन में जाकर कुछ ऐसी चीज मत यूज कर लो जिस पर हमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अगर यहां पर ये अप्रोक्सीमेशन में लगा दूं जो कि हम सीख कर आएंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ऐसा हो जाएगा, तो गलत है। तो नॉट एवरी अप्रोक्सीमेशन इज करेक्ट। तो कैलकुलस का सारा काम यही है, धीरे धीरे पॉलीगन सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, धीरे धीरे टाइम 0 की तरफ जा रहा है, तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे हैं, लेकिन वो भी हर जगह सही नहीं है। देयर आर सम एरर्स। सर ये क्यों गलत है? इट बिलोंग्स टू द हायर मैथ्स, जहां पर इससे बनने वाली सीरीज के सम पे बात की जाती है और वहां पर इसकी एरर समझ में आती है। तो फिलहाल ऑफ कोर्स देयर इज एन एरर। समझ में आ रही है बात? तो ये लेंथ 2 नहीं हो सकती, ये लेंथ तो √2 ही रहेगी। तो कभी हम इस तरह के अप्रोक्सीमेशन लगाकर नहीं उलझें। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल जहां पर ऐसे अपने मन चाहे अप्रोक्सीमेशन नहीं लगेंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सर वो और कौन से प्लेसेस हैं जहां पर ऐसे अप्रोक्सीमेशन गलत हो जाते हैं, आई विल प्रोवाइड यू, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।